तो नमस्ते मेरे भाइयों, तो आप कैसे हैं। तो आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि और नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो आपके लिए स्काउट का कैंप करना अनिवार्य है। और अगर आप डाइट से हो तो आपका 2000 में स्काउट का कैंप हो जाता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में से हो तो थोड़े 500-1000 रुपये ज़्यादा लगते हैं। तो मैं डाइट से था, तो मेरा जो स्काउट कैंपिंग का सेंटर था, मतलब उदयपुर के सब कॉलेजों का जो सेंटर था वो आया था मदार। तो हम वहाँ पे 150 बच्चे थे जो मदार गए थे। मैंने सबसे पहले वहाँ पे फ़ीस जमा कराई अपनी, और बहुत ही प्यारा गांव था हमारा कैंपिंग वाला। फिर जो हुआ हम सबको 10-10 की टोली में बांट दिया गया और एक लीडर हमारा बना दिया गया। जो वो लीडर, उसको क्या होता था, हमारी पूरी टीम को संभालना होता था 10 आदमियों की, और गर्ल्स की टीम अलग होती थी, उसमें लीडर होती थी गर्ल्स। ठीक है, तो 150 बच्चे हम हो गए थे एंड फिर हमारी टोली वाइज बन गया। और आप देख सकते थे हमको सिस्टमेटिक बैठना होता था और हमको रोज़ एक चिट मिलती थी। उस चिट के हिसाब से हमारी टीम को काम करना होता था। कभी सुबह नाश्ता बनाना, तो कभी रात का भोजन बनाना, तो कभी रात में पहरा देना। ऐसे बहुत से काम थे जो हमने जीवन में पहली बार किए थे, और मानोगे नहीं कि बहुत ही मज़ा आया था करने में। फिर हमारा रूटीन बना दिया गया, हमको एक कार्यक्रम दिया गया पूरा डे का रूटीन कि आपको ये करना है, फ्लैग के सामने सैल्यूटिंग करनी है, स्टाफ को भोजन कराना है, खुद भोजन करना है। और हम सब सामान थे ना, थाली, कपड़े, लाठी, ये सब हम खुद ले गए थे। वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता था। सब दोस्त गए थे। पहला दिन हमारा मुश्किल कटा, पर धीरे धीरे मज़ा आने लगा। और हमको ऐसे काम भी करने पड़े थे, कलर वलर, ऐसे पेंटिंग वाले काम भी। और ये काम लड़कियाँ भी करती थी बहुत ही मज़े के साथ, मतलब सबको आनंद आता था ऐसे काम करने में। फिर आप देख सकते थे ऐसे सिस्टमेटिक वाइज बैठना। फिर हमारा दिन होता था ऐसे स्टार्ट, हमारा दिन ऐसे स्टार्ट होता था सुबह की सैर के साथ। सुबह की हम सैर करते थे, पहाड़ों में जाते थे कैंप से निकल के। पूरे 150 बच्चे पूरे गांव में नारा लगाते हुए घूमते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ऐसे ऐसे नारे लगाते पूरे जो गांव है उसमें घूमते थे। ठीक है, और पूरी जो है इस शहर में बहुत ही मज़ा आता था, क्योंकि इस शहर में इस जो पूरे गांव में घूमते थे ना, बहुत ही प्यारा मदार गांव था, है ना। और बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त थे बहुत से कॉलेजों से। एंड फिर हम वापस कैंप पे आते थे सुबह की सैर के बाद, और हमको टास्क दिया जाता था कि आपके पास जो सामान है उससे आपको एक लेआउट तैयार करना है, अपना डिज़ाइन बनानी है, और उसके आपको नंबर जोड़ेंगे आपकी टोली वाइज आप। ठीक है, और ये आपके खुद के सामानों से ही बनाने हैं। और ये आप जो टेंट देख रहे हैं, ये झंडे देख रहे हैं, ये सब हमने ही लगाए थे, हम सब मित्रों ने ही, हम सब दोस्तों ने ही मेहनत करके लगाए थे। और यही हमारा टास्क था कि वहाँ पे हमको ये करना है। फिर आप देख सकते हैं कि हमारा टास्क आया था एक दिन रोटी बनाने का। तो हमने रोटी बनाई सब भाइयों ने मिलके, एंड बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही फन था रोटी बनाने का काम। मतलब हर टोली के लिए अलग अलग काम आता था। हर जो टीम थी 10 जनों की, उसके लिए कभी पहरा देने का काम, कभी पानी की व्यवस्था का काम, तो कभी रोटी बनाने का काम, तो कभी स्टाफ की रोटी खिलाने का काम, कभी रोटी वितरण का काम, तो कभी बर्तन धोने का काम। यही होता है स्काउट के कैंप में कि सब भाई मिलकर मज़े करते हैं और काम करते हैं मन लगा के। फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है इन द एंड। और आपको इसके साथ साथ थोड़ा कॉपी है, जो नोटबुक है, वो भी कंप्लीट रखनी होती है। फिर दिन में कभी समय मिलता था तो हम सब जो 150 बच्चे थे बीएसटीसी को डांस करते थे। फिर दिन में ये दूसरे कार्य करते थे, कुछ झंडे लगाना, वो करना। ठीक है, फिर वो का वही डांस ऐसा। फिर रात को क्या होता था कि हम सब मिलके कैंप फायर करते थे। तो कैंप फायर में भी हम सब मिलके क्या करते थे, गोला बना देते, गाने गाते थे। और कैंप फायर में भी जो टीम होती थी ना, मतलब हमारे यहाँ पे लड़कों की टीम थी 15 और लड़कियों की 5। तो सबको एक चिट असाइन होती थी, उस पर लिखा होता था कि आपको क्या करना है, कि आपकी टीम को आदिवासी नृत्य करना है, कि आपकी टीम को कोई नाटक करना है, या आपकी टीम को कोई डांस करना है। और उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलते थे। जैसे लेआउट का मैंने बताया था ना कि सुबह सैर से आने के बाद लेआउट के नंबर मिलते थे, वैसे ही क्या होता था, ऐसे डांस करना या कोई नाटक करना, इनके भी आपके नंबर जुड़ते थे सर्टिफिकेट में। उसके हिसाब से आपको ABCD मार्क्स मिलते थे सर्टिफिकेट में, जो स्काउट का दिया जाने वाला है। अगर D सर्टिफिकेट या E सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको वापस से स्काउट कैंप करना पड़ता है। तो हमने बहुत मज़े किए रात की कैंप फायर में, बहुत मज़े आते थे। सबका अलग अलग डांस होता था, नाटक होता था। कोई नाटक कर रहा है, कभी हम डांस कर रहे हैं, कभी हम आदिवासी नृत्य कर रहे हैं, तो कभी हम भारत की संस्कृति दर्शा रहे हैं। तो कोई भाई अपना जो हुनर दिखा रहा है, बहुत ही मज़ा आता था। फिर एंड में हम सब गैर नृत्य करते थे, जो कि आपको पता होगा कि उदयपुर के आदिवासियों का नृत्य है। इस नृत्य को मैंने पहली बार यहाँ पे इस कैंप में किया था, और मानोगे नहीं, बहुत मज़ा आया इस नृत्य को करने में। गैर नृत्य हम लास्ट में करते थे। तो यही होता था हमारा 6 दिनों तक डेली रूटीन। फिर 7वें दिन हमने गाँव के बीच में जाके हमारे जो प्रोग्राम्स थे सिलेक्टेड, वो हमने किए, और गांव के बीच में जाके हमने गैर नृत्य भी किया।
जो सब गांव वालों को बहुत ही पसंद आया। ठीक है, तो यही होता था हमारा रूटीन, सुबह सैर पे जाना, उठना, वापस आना, लेआउट तैयार करना और कुछ काम करना जो हमको असाइंड हुए, चिट मिली, और रात को कैंप फायर में जो हमको असाइंड हुए, चिट मिली है, वो काम, वो डांस वांस नाटक करना। और लास्ट के दिन मानोगे नहीं, हम सब रोने लग गए थे और जो स्टाफ था स्काउट कैंपिंग का वो भी रोने लग गया था। सबकी आंखों में, 150 बच्चों की आंखों में, हर एक की आंखों में आंसू था, क्योंकि वो मतलब हमारा बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी, बॉन्डिंग जो होती है ना वही ऐसी हो गई थी। मतलब सब रो रहे थे। अगर आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखो तो कुछ लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं। आप साइड में इस लड़की को देखो तो भी ये रो रही है, हम भी रो रहे थे। बहुत इच्छा थी कि वहीं पे रुके, पर अब कभी रुक नहीं सकते हैं, हमको आगे बढ़ते रहने होता है। कैंप हो गया था एंड आई होप, सब यही होप कर रहे थे कि फिर से हम जाएं, वहाँ पे मिले। जो हमारे सर थे कैंप के, प्रदीप जी सर, बाकी सब स्टाफ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कोऑपरेटिव था और बहुत ही नई चीज़ें सीखने को मिली। और ये है हमारी इन द एंड ये पूरा ग्रुप, ये लास्ट में बचे हुए थे। मतलब कि कुछ लोग जल्दी निकल गए थे, बाकी लगभग 150 बच्चे वहाँ पे इनरोल थे स्काउट कैंपिंग में। एंड ये सब में से बहुत बच्चे तो रो रहे थे और मैं भी रो रहा था, हम सब रो रहे थे। और ऐसे ही हमारा स्काउटिंग का कैंपिंग का डे जो 7 दिन का था वो हो गया था। तो आई होप कि आपको मैं बता पाया हूँ या ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अगर स्काउट कैंपिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। ठीक है, और ये हमारा था डोनेशन का पट। ठीक है।